कृष्ण द्वारका पहुंच गए होंगे ना? हाँ, अब तक तो उन्हें पहुंच ही जाना चाहिए। यद्यपि उनके पहुंचने की सूचना अभी नहीं आई। धृष्टद्युम्न, तुम्हें सखा कैसे लगते हैं? अच्छे लगते। तुम्हें? पता नहीं, कभी कभी लगता है मैं जन्म जन्म से उन्हें जानती हूं, तो कभी लगता है पता नहीं कौन है। मैंने अपना भविष्य उनके हाथों में सौंपकर कोई भूल तो नहीं की ना? ये व्यक्ति इतनी सरलता से वचन दे देता है कि लगता है छल कर रहा है। कैसे निभा पाएगा इतने कठिन वचन? कृष्णा, तू भी अद्भुत है। यदि मैं या पिताश्री वासुदेव के प्रति शंका प्रकट करते हैं तो तू हमसे लड़ पड़ती है, और अब तू स्वयं ही संदेह कर रही है। यही तो आश्चर्य है धृष्टद्युम्न। जितनी उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है उतना ही संदेह भी बढ़ता है। कभी कभी सोचती हूं मेघ संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती तो अच्छा होता, पिताश्री की चिंता दूर हो जाती। और तेरी चिंता? मेरा क्या है, कहीं ना कहीं तो विवाह करना ही है, फिर मेघ संधि क्यों नहीं? परंतु जब वासुदेव यहां थे तब तुमने उनसे क्यों नहीं कहा? कृष्णा, अभी भी देर नहीं हुई? तो क्या तुम स्वयंवर रुकवाने का परामर्श दे रहे हो? ना कृष्णा ना, मैं तुझे परामर्श देकर तेरी दुविधा और नहीं बढ़ाना चाहता। यही तो अंतर है तुम में और वासुदेव में। यदि सखा होते तो बिना किसी परिणाम की चिंता किए हुए तुरंत बोल देते, ये ले, ये रहा मेरा परामर्श। कौन जानता है इस समय वो अपने आप को किस जाल में उलझा रहे होंगे। सात्विकी, तुम? प्रणाम वासुदेव। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी प्रतीक्षा। आपके आगमन की सूचना मुझे मिल गई थी वासुदेव। द्वारका के क्या समाचार है सात्विकी? थोड़ा शुभ, थोड़ा अशुभ। शुभ के साथ अशुभ की संभावना कभी समाप्त नहीं होती है सात्विकी। जो भी चिंता करनी है द्वारका पहुंचकर करेंगे। दीदी, भोजन कर लीजिए। मन नहीं कर रहा। दीदी, आपको 5वां महीना चल रहा है, आपको यूं खाली पेट नहीं रहना चाहिए। और ये क्या, आपने अब तक केश नहीं संवारे? ठीक है, मैं अभी आपके केश संवार देती हूँ। शैव्या, वासुदेव को पांचाल गए कितने दिन हो गए हैं? गणना की दृष्टि से संभवतः 2 मास बीत गए होंगे, किंतु हृदय की दृष्टि से 1 युग बीत गया है। है ना दीदी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो द्रौपदी के केश कुंतलों में उलझ गए हो? आप ऐसा क्यों कह रही है दीदी? द्रौपदी का अनिग्ध सौंदर्य और वासुदेव का स्वभाव तो पूरे आर्यवर्त में विख्यात है। मुझे तो लगता है वासुदेव ने जानबूझकर अपनी ऐसी छवि बना ली है। तुम्हारा विवाह तो उनसे बाद में हुआ है, मैं तो उन्हें पहले से जानती हूँ। परंतु तेरे आने के बाद वो मुझसे दुगना प्रेम करने लगे। मैंने तो प्रेम का अर्थ ही वासुदेव से मिलने के बाद जाना दीदी। शैव्या, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वासुदेव व्यक्ति नहीं, साक्षात प्रेम है, बल्कि
बल्कि प्रेम के सागर हैं। और हम लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनसे प्रेम पा लेते हैं। तो क्या हम दोनों के बीच कोई तीसरी आई तो उसे भी स्वीकार कर लेंगी? वो तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा शैव्या। किंतु द्रौपदी कोई साधारण राजकन्या नहीं है। वो आभूषण और राजप्रसाद की वस्तुओं की स्वामिनी होकर संतुष्ट नहीं हो जाएगी। वो कृष्ण के हृदय पर अपना शासन जमाना चाहेगी। यदि उसने कृष्ण पर अपना एकाधिकार जमाने की चेष्टा की तो क्या होगा शैव्या? हाँ, ये संभावना तो है। तुझे ये डर नहीं लगता कि तू और मैं द्वारिका के राजप्रसाद की शोभा बनकर रह जाएंगे? ये भी संभावना है। ये क्या संभावना है लगा रखा है? तेरे भीतर कोई आत्मसम्मान है भी या नहीं? आपने मेरी सारी बातें सुन ली? हाँ, सुन ली। शैव्या, तुझे तो मैं अपनी बहन समझ रही थी। तूने भी इनके साथ सहयोग किया। मैं तो बस दीदी। अब मैं क्या करूं? धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। समाने के लिए तो कृष्ण का हृदय है रुक्मिणी, और एक बार जो कृष्ण के हृदय में समा जाता है उसे कहीं और ठौर नहीं मिलता। भैया आप कब आए? मैं गया ही कब था सुभद्रा? इतने दिनों तक तुम्हारी दोनों भाभियों ने मुझे कमरे में बंद कर रखा था और मुझसे चरण सेवा करवा रही थी। भैया आप माखन खाते खाते माखन लगाना कब से सीख गए? पहले आप मुझे ये बताइए, आप मेरे लिए पांचाल से क्या लाए? तुम्हारे लिए एक और भाभी लाते लाते रह गया। वासुदेव, इसलिए इस समय इन कंगनों से ही तुम संतोष करो। भैया बहुत सुंदर है। वासुदेव, बहन के लिए तो स्वर्ण कंकण, हमारे लिए क्या लाए? तुम्हारे लिए क्या इतना पर्याप्त नहीं है कि द्रौपदी को नहीं लाया? आपका त्याग महान है स्वामी। अब ये बताइए, आपको इस त्याग के लिए क्या पुरस्कार दिया जाए? सबसे पहले तुम्हें सुगंधित स्नान कुंड में डुबोया जाए। सुभद्रा, जी भाभी। दासियों से कहकर कुंड भरवा दो। यात्रा में और भी काले हो गए हैं। अब ये रंग तो उतरने वाला नहीं है रुक्मिणी, चाहे कितना भी डुबा लो। कहाँ चले? कुंड में डूबने से बचने के लिए भैया भाभी के पास जा रहा हूँ। मुझे ज्ञात था कि मेरी थाली तैयार मिलेगी। मेरी भाभी को मेरी भूख का मुझसे पहले ही पता चल जाता है। अरे देवर जी, आप कब आए? आज ही आया हूँ भाभी। अरे ये थाली तो मैंने आपके भैया के लिए सजा के रखी तो थी। भैया और मैं अलग अलग थोड़ी ना है भाभी। बड़े दिनों के बाद आज घर का भोजन खाने को मिला है। उत्तम, अति उत्तम। क्यों, द्रौपदी भोजन नहीं कराती थी? हाँ? भी भाभी, लाइए लाइए, मिष्ठान भी मुझे दे दीजिए। रेवती, कहाँ रह गई तुम? और कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? अब क्या करूं? कोई बहाना कर दीजिए। दूसरी थाली लगाने में समय लग जाएगा, और तुम तो अपने भैया को जानते हो, क्रोधित हो जाएंगे। तो भाभी, जहाँ झूठ से काम न चले वहाँ सच बताने में ही उत्तम नीति है। परंतु आप थाली लगाइए, मैं भैया को संभालता हूँ। मिष्ठान उत्तम है भाभी। प्रणाम भैया।